आपको कैसा लगेगा कि आप लोगों को कोई अथॉरिटी आए और आपको 15 या 30 दिन तक सोने ही ना दे। मतलब आप लोग लगातार 15 दिन से जगे ही जा रहे हो। अरे ऐसा आपके साथ सच में नहीं होने वाला है। बस आपको मानना है, एज्यूम करना है कि ऐसा होने पर आपके शरीर के साथ क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आप समय से पहले मर जाओगे, या ज़ॉम्बी के जैसा बिहेव करने लग जाओगे, या फिर आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप लोगों को इसका जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट रियल में कंडक्ट हुआ था। जी हाँ, ये बात उन दिनों की है जब पृथ्वी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यानी ये एक्सपेरिमेंट सन 1939 से 45 के बीच में किसी एक दिन का है। देखिए, इसमें डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट को कोई देश खुलकर स्वीकार नहीं करता है कि हाँ भाई, ये एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट कराया था। यानी ये कोई ब्रेवरी का काम नहीं है, ये चुपके से छुप कर किया जाने वाला काम है, क्योंकि इसमें मानवता की सारी हदें पार कर दी जाती है। इसलिए ये बातें एक मिथ या आधी हकीकत आधा फसाना बनकर रह जाती है। तो बात 1939 से 45 की है, जब सारे बड़े देश आपस में लड़ाई लड़ रहे थे और उनके सामने जो समस्या आ रही थी वो थी सैनिकों की। वे मशीन बनकर नॉन स्टॉप युद्ध नहीं लड़ रहे थे। वे अपने सीनियर से बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें सोने जाना है, हमें रेस्ट चाहिए। कहने का भाव यह है कि एक सैनिक लगातार 2 या मैक्सिमम 3 दिन तक युद्ध कर सकता है नॉन स्टॉप बिना जगे। फिर उसे प्रॉपर रेस्ट भी तो चाहिए ना, वो शिफ्ट में ड्यूटी या युद्ध लड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए रूस ने सॉरी उस समय तो सोवियत संघ था ना, ये तो सोवियत संघ ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे आज के समय में द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ ने उस समय एक गैस का इन्वेंशन किया था, जिसके बदौलत उनके जो साइंटिस्ट थे वे दावा कर रहे थे कि उसके सैनिक इस गैस की बदौलत लगातार 30 दिन तक बिना थके अपनी मैक्सिमम एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते थे। तो चलिए, एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले मैं अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का हम सबके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गैस तो बन चुकी थी और गैस में एलिमेंट थे, या गैस का नाम क्या है इसका तो उस समय के सोवियत यूनियन को ही पता होगा, या उस समय के जो साइंटिस्ट हैं उन अथॉरिटीज को पता होगा, क्योंकि इस गैस को आज भी टॉप सीक्रेट रखा गया है। ये एक तरह का गांजा, या इसमें काफी मात्रा में कैफीन होता होगा जो आपके अंदर जोश जगाए रखता होगा। यानी ये सब अंदाजा ही लगा रहे हैं कि भाई इसमें ये एलिमेंट होते होंगे। तो अब गैस तो बन चुकी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट के रूप में जिंदा इंसान भी तो चाहिए ना। और वॉर के समय इंसान तो आसानी से मिल जाते हैं। इन इंसान को कहते हैं वॉर प्रिजनर्स। वॉर प्रिजनर्स के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जहां हैवान भी हैवानियत को देखकर एक बार के लिए घबरा जाएगा। तो सोवियत अथॉरिटीज ऐसे 5 कैदियों को चुनती है और उन्हें कहती है कि आपको केवल 30 दिन के लिए जगना है, वो भी एक गैस के सहारे, और एक्सपेरिमेंट होने पर आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। बस फिर क्या था, कैदी ये बात सुनते ही तो एक बार पानी को भी पापा बोल दें। तो फिर ये क्या था, 30 दिन बिना सोई तो जगना था, और वो भी एक गैस के सहारे। और 5 कैदी ये शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, और इस शर्त को स्वीकार करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी फ्यूचर में। अब भविष्य के गर्म में क्या छुपा ये किसी को क्या ही पता है। और फिर क्या था, सेटअप के रूप में एक कमरा तैयार किया जाता है। इस लैब के अंदर ढेर सारी किताबें, खाना, पानी और एक टॉयलेट होती है। यानी बेसिक फैसिलिटीज सारी यहाँ पर मुहैया कराई गई थी। बस नहीं था तो केवल एक बेड। उस समय सीसीटीवी का आविष्कार नहीं था। निगरानी के लिए 2 वन वे मिरर थे, जिसके अपोजिट साइड बैठकर साइंटिस्ट उन पर 24 घंटे मल्टीप्लाई 30 दिन तक नजर रख सकें। और लैब के चारों तरफ माइक्रोफोन लगाए गए थे, जिनसे साइंटिस्ट उनकी बातें सुन सकें, उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें। बेचारे सब्जेक्ट, उन्हें क्या पता उनके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था। शुरुआत के पहले दिन तक सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज ओके। सब्जेक्ट नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वे नए नए मिले थे तो आपस में अपनी जानकारी को तो शेयर करेंगे कि उनको कैसे जेल हुई, किस आर्मी में वे काम कर रहे थे, उनका यहाँ कैसे आना हुआ। वो हंस रहे थे, बोल रहे थे और अपने लाइफ के
जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे थे। एक तरह से गैस अच्छा काम कर रही थी। गैस के सहारे ही उन्हें थकावट और लगातार 3 दिन बिना सोए कोई परेशानी नहीं हुई थी। साइंटिस्टों को अब लगने लगा था कि वे कामयाब हो चुके हैं इस गैस को बनाने में। अब उन्हें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले थे इस अचीवमेंट को हासिल करने वाले। बट वैज्ञानिकों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि डे 4 और 5 पर सब्जेक्ट नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे थे। डे 4 पर उनमें थकावट नजर आने लगी थी। वे अपने जीवन के डार्क इंसिडेंट पर बातें करने लग गए थे। वे नॉर्मल टॉक तो बिल्कुल नहीं थी, फुसफुसा रहे थे, अपने लाइफ के बुरे मोमेंट एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। डे 5 पर ये बातें और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। वे अपने परिवार में होने वाली डेथ पर, उनमें जो ट्रेजेडी हुई थी, उन पर बातें करने लग गए थे। उनके चेहरे पर डिप्रेशन साफ झलक रहा था। उनकी बातें भी काफी डिप्रेशन पैदा कर रही थी। सब्जेक्ट आपस में पैरानोइड से हो गए थे एकदम से। उनकी बातें खतरनाक लग रही थी। डे 5 के एंड तक सभी सब्जेक्ट एकदम से शांत हो जाते हैं। वो शांत डे 9 तक रहते हैं। डे 9 पर एक सब्जेक्ट अचानक से खड़ा होता है और शीशे के पास आकर लगातार 3 घंटों तक जोर जोर तक चिल्लाता रहता है। वो इतना चिल्लाता है, वो जब तक चिल्लाता है जब तक उसकी वोकल कॉर्ड फट नहीं जाती। लिटरली उसके वोकल कॉर्ड फट जाती है। कई जगह तो बातें बताई जाती हैं कि उसकी जो वोकल कॉर्ड थी बाहर निकल गई थी, मतलब मुंह से बाहर लटकने लग गई थी उसकी वोकल कॉर्ड। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर उसके बाद 4 और प्रिजनर आते हैं और उसे उठाते हैं और शीशे के चारों तरफ न्यूज़पेपर चिपका देते हैं। यानी साइंटिस्टों के पास अब देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो बोल कुछ रहे नहीं थे, तो सुनने की शक्ति भी एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि माइक्रोफोन से भी उनकी एक्टिविटी को अब कैप्चर नहीं किया जा रहा था। फिर ऑक्सीजन मीटर को देखने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट तो जिंदा हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मीटर चेक करने से साइंटिस्टों ने ये पाया कि 4 लोगों जितनी ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है। फिर जो ये सिचुएशन थी ना, वो काफी लंबे समय तक ऐसे ही रही, यानी ना कोई बोल रहा है, ना कोई अंदर कोई गतिविधि हो रही है, तो साइंटिस्ट भी परेशान हो गए। और डे 14 पर साइंटिस्ट एक अनाउंस करते हैं कि हम अंदर आ रहे हैं, आप जहां पर बैठे हो वहीं बैठे रहना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो देखो है नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट भी डर चुके थे। एकदम से चिल्ला रहे थे, फिर शांत हो रहे थे, और वो कहते हैं कि हम कमरे के अंदर आएंगे और आपका निरीक्षण करेंगे, और हाँ, ऐसा करने पर अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया ना, तो हम आप में से एक कैदी को तुरंत प्रभाव से रिहा कर देंगे, यानी वो अपनी कंट्री जा सकता है। और फिर कुछ देर की खामोशी होती है और फिर एक कैदी माइक के पास आता है और कहता है कि अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस मत हो जाए अगर वो ये बात नहीं कही थी। तो एक कैदी माइक के पास आता है और कहता है, वी डोंट वॉन्ट फ्रीडम, वी विल स्टे हेयर। लिटरली ये लोग अब इस गैस के अंदर रहने के आदी हो चुके थे। डे 15 पर वैज्ञानिक फाइनली फैसला कर ही लेते हैं कि वो कमरे के अंदर अब तो एंटर करेंगे ही करेंगे। वो गैस को स्टॉप कर देते हैं और बाहर की जो जितनी भी फ्रेश एयर थी उसको अंदर छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद ही सभी सब्जेक्ट पूरे तरीके से चिल्लाने लगते हैं, मतलब सिनेरियो बिल्कुल ही डरावना हो चुका था। वो बार बार कह रहे थे, वी नीड गैस राइट नाउ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गैस चाहिए। और आप सोच सकते हो कि उस समय का जो दृश्य है वो कितना भयावह हो गया होगा, क्योंकि सब कैदी चिल्ला रहे हैं। जो पहले शांत थे अब एकदम से उठ खड़े हुए हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, सभी चीज़ों को मतलब एक तरह से दरवाजे को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वैज्ञानिक विद गार्ड टेस्टिंग रूम में एंट्री लेते हैं, और जो गार्ड का मतलब है यहाँ पर आर्मी मैन है, ये बताना जरूरी है। कमरे के अंदर एंट्री करते ही एक सब्जेक्ट एक सोल्जर की गर्दन पर हमला कर देता है। लिटरली उसके गर्दन की साइड से खून की पिचकारी बाहर निकलती है और वो वहीं मर जाता है। सोल्जर की डेथ का आंकड़ा 5 तक जाता है और सब्जेक्ट को काबू करते वक्त एक सब्जेक्ट की वहीं पर मौत हो जाती है, और वो मरते वक्त भी यही कह रहा था, वी नीड गैस, और हंस भी रहा था। जब साइंटिस्ट ने दरवाजा खोला था तो सबके होश उड़ गए थे, सबके शरीर में गूज़बम्प्स आ गए थे, क्योंकि एक डेड बॉडी सड़ चुकी थी और उसके जो बॉडी पार्ट हुए कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। और हाँ, ये डेड बॉडी उसी की थी जिसका शुरुआत में वोकल कॉर्ड फट गया था।
और जो बाकी के 4 कैदी थे उन्होंने भी अपने आप को खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो जितना भी खाना था ना, जो 30 दिन तक उनको बैकअप दिया गया था, वो खाना पिछले 5 दिनों से किसी ने नहीं कहा था, वो खाना वहीं की वहीं बिखरा हुआ था। बल्कि इन्होंने अपनी उंगलियों से अपने शरीर को फाड़ लिया था, किसी ने अपनी उंगलियों को ही चबा लिया था, और किसी ने अपने इंटरनल ऑर्गन को इतना डैमेज कर लिया था कि वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे थे। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और बिल्कुल ऐसा भद्दा सा कमरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। वे एक तरफ पड़े हुए थे और सिर्फ अपने शरीर को धीरे धीरे, कोई पैर अपना खा रहा था, कोई अपना चमड़ा निकाल कर खा रहा था, और वो दांतों से नहीं बल्कि वो जो अपना चमड़ा वो हाथों से फाड़ कर और फिर मुंह से खा रहे थे। और लिटरली जो सीन था ना, वो ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। आपने कई ज़ॉम्बी फिल्मों में भी इससे भयानक सीन नहीं देखा होगा। जब बाद में बचे 3 सब्जेक्ट को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उन्हें एनेस्थीसिया मॉर्फिन के 10 इंजेक्शन लगाने के बाद भी सब्जेक्ट बेहोश नहीं हो रहे थे। वो बस एक चीज़ की रट लगाए हुए थे, वी नीड गैस, वी नीड गैस। एक सब्जेक्ट ने अपने इंटरनल ऑर्गन को अपने हाथों से काफ़ी डैमेज कर लिया था। उसके जो इंटरनल ऑर्गन थे वे स्किन को फाड़कर बाहर लटक रहे थे। उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। वो भी यही कह रहा था कि मेरा ऑपरेशन मेरे होश में ही करो, मुझे बेहोश मत करो। दूसरा सब्जेक्ट इलाज के दौरान हंसे ही जा रहा था, बार बार नर्स की तरफ कुछ लिखने का इशारा कर रहा था। जब नर्स ने उसे पेन कॉपी दिया तो उसने अपने कपकपाते हाथों से लिखा, और वो क्या लिखा, वी नीड गैस, वी नॉट वांट फ्रीडम। और नर्स की तरफ उसी हैवानी भरी हंसी से देखता रहा। उस समय नर्स भी काफ़ी डर गई होगी। 2 कैदियों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वो सिर्फ ये ही कह रहे थे, मरते वक्त भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वी नीड गैस, वी नॉट वांट फ्रीडम। जब ये बात आर्मी अथॉरिटीज़ को पता लगी कि भाई ऐसा ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है, केवल एक सब्जेक्ट ही जिंदा बचा और वो भी सेम बात को दोहरा रहा, तो आर्मी फैसला करती है कि हम क्यों ना इस सब्जेक्ट की बात मान लेते हैं और देखें अगर उसको सेम सिनेरियो में भेजें तो उस पर क्या रिएक्ट होता है, वो क्या रिएक्शन करेगा। तो ये बात जब सब्जेक्ट को पता चली कि उसकी बात मान ली गई है तो सब्जेक्ट एकदम से शांत हो गया और साइंटिस्ट की तरफ उसी हैवानी भरी नज़रों से देखने लगा। और आर्मी साथ कहती है कि हम एक डॉक्टर की जो वैज्ञानिक है उनकी टीम भी उस कैदी के साथ उस कमरे में ही भेजेंगे, जिससे वे उन पर नज़र रख सकें, क्योंकि उसे तो 15 दिन हो चुके थे ना गैस को यूज करते हुए, लेकिन साइंटिस्ट को 1-2 दिन यूज करेंगे तो उससे उन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। जब उसी लैब में आखिरी सब्जेक्ट को वापस ला गया तो वो खुश और शांत हो गया। तभी एक साइंटिस्ट इस पूरे एक्सपेरिमेंट से डर चुका था, तो वो अपनी पर्सनल बंदूक निकालता है और सब्जेक्ट पर तान देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो तभी सब्जेक्ट बिल्कुल गहरी और शांत आवाज में जवाब देता है कि वी आर द डीमन इनसाइड यू, मतलब मैं तुम हूँ और तुम में मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर छिपा वो शैतान हूँ जिसे तुम हमेशा अपने अंदर छिपाए रखते हो, जिसे तुम बाहर नहीं आने देते हो। मैं वही हूँ जो सोते वक्त तुम्हारे बिस्तर के नीचे रहता हूँ, जिससे तुम काफ़ी डरते हो। मैं वो हूँ जो इंसान पर हावी हो जाऊँ तो निर्भया कांड, हैदराबाद व कोलकाता डॉक्टर कांड बन जाता हूँ। एक तरह से इस गैस ने इंसान के हैवान को बाहर ला दिया था, वो एक जानवर बन चुका था। इतना सुनते ही डॉक्टर उसको शूट कर देता है और फिर बाद में खुद को भी गोली मार लेता है। सब्जेक्ट ने मरते वक्त भी, यानी उसके जो लास्ट वर्ड थे वो भी यही थे, फाइनली वी आर फ्री। अब बात आती है, क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है या मतलब इसके पीछे कितनी रियलिटी है, इसके ऊपर अब बात करेंगे। देखिए, ये स्टोरी का कोई पक्का सबूत तो है नहीं। सबसे पहले ये एक क्रीपी पास्टा नाम की साइट पर आई थी, जिसके बाद ये इंटरनेट पर वायरल हुई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय सैनिकों में पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी वियर्ड एक्सपेरिमेंट अपनी कंट्री कर रही थी अपने सैनिकों पर। जैसे आपने जापान में यूनिट 732 एक्सपेरिमेंट, और हिटलर ने भी अपनी आर्मी पर काफ़ी वियर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है, इसने रशियन की जो गवर्नमेंट है उसने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये हमने किया है। लेकिन ऐसी बातें तो उठती रहती है समय समय पर, तो रशियन ने इससे रिलेटेड छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर किया होगा, लेकिन समय के साथ इसमें और भी बातें ऐड होती गई होंगी। जैसे यूट्यूबर आप
जैसे हम लोग हैं, जैसे यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब पर आप इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो देखोगे ना, सब में आपको कुछ ना कुछ अलग बातें मिलेंगी। किसी में वीडियो एडिटिंग दूसरी है, किसी में फैक्ट ही दूसरे मिलेंगे आपको, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के लिए स्टोरी में थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रियलिटी का कोई पुख्ता सबूत होता नहीं है। आप खुद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी हाँ भाई इस स्टोरी को 100% तो हम बिल्कुल हकीकत नहीं मान सकते। ये वैसे ही है जैसे हमें दादी अम्मा नहीं स्टोरी सुनाती थी, वो पहले दादी किसी और से स्टोरी सुनती थी, वो किसी और से स्टोरी सुनती थी, और जो हम तक स्टोरी सुनती थी वो एक तरह से बिल्कुल बदला हुआ रूप आता था। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं ये स्टोरी रियल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट हुए हैं। इतना ब्रूटल एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं होगा, इससे कम ही रहा होगा। तो बस यार, आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसको करते हैं यहीं पर खत्म। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, और आपको शायद एक बात भूल गई, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल गए वो लगता है आप, तो कर दो यार। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। जय श्री राम।